क्या आपने सोचा है कि क्रिसमस जैसा त्यौहार भी डरावना हो सकता है? आज हम जानेंगे 2015 में आई फिल्म क्राम्पस की कहानी, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल डगर्थी ने, और इसमें मेन लीड एक्टर्स हैं टोनी कॉलेट, एमजे एंथनी और एडम स्कॉट। तो चलिए अब और देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। तो कहानी शुरू होती है क्रिसमस के समय पर, जहां हम मिलते हैं टिपिकल अमेरिकन फैमिली से, जिसमें मैक्स नाम का बच्चा क्रिसमस पर अपने परिवार के साथ खुश रहना चाहता था, लेकिन उसकी फैमिली में सब कुछ ठीक नहीं है। मैक्स के मॉम डैड टॉम और सैरा अपने रिश्ते में तनाव महसूस कर रहे हैं। उसकी बहन बेथ बस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहती है, और आखिर में उसकी जर्मन दादी ओमी, जो क्रिसमस के वक्त थोड़ी सहमी हुई और शांत नजर आती है। आगे मैक्स, जो अभी भी सेंटा क्लॉज पर विश्वास रखता है, वो पूरे दिल से चाहता है कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे और उनके परिवार के बीच प्यार और समझदारी हमेशा बनी रहे, और यही इस क्रिसमस पर सेंटा से उसकी विश थी। खैर, आगे सारा की बहन लिंडा, उसका पति हावर्ड, उनके बच्चे हावी जूनियर, स्टीवी, जॉर्डन और बेबी क्रिसी अपने बदतमीज कुत्ते के साथ फैमिली डिनर के लिए सेल्फ इन्वाइटेड ही आ जाते हैं। सैरा और उसका पूरा परिवार इनके आने से नाखुश तो था ही, तभी उसकी आंटी डॉर्थी वो भी उधर आ जाती है, जो सारा के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था, क्योंकि वो से सारा को हर बात पे ताने ही मारा करती थी। और इस फैमिली रियूनियन की झलक हमें डिनर टेबल पर भी दिखती है, जहां हावर्ड टॉम को नीचा दिखाते हुए सिर्फ अपनी बहादुरी के उल्टे सीधे किस्से ही सुनाता रहता है, जबकि उसकी वाइफ लिंडा ने उसे ऐसा सब करने के लिए खास मना किया था। तो वहीं आंट डॉर्थी सारा के खाने की बुराई करने लगती है, जिससे परेशान होकर वो किचन में डेजर्ट लेने चली जाती है। जिस बीच माहौल को और ख़राब करते हुए जॉर्डन और स्टीवी मैक्स के लिखे हुए विश लेटर को उससे छीनकर सबके सामने उसका मजाक बनाने के लिए पढ़ने लगते हैं, क्योंकि इतना बड़ा होकर भी मैक्स सेंटा में बिलीव रखता था। स्टीवी को लेटर पढ़ना तब तक तो ठीक लगता है जब तक विश सिर्फ मैक्स के परिवार तक सीमित थी, पर जब उसमें खुद के परिवार के लिए विशेष पढ़ने पर उसे गुस्सा आ जाता है और उसकी मैक्स से हाथापाई हो जाती है, क्योंकि मैक्स चाहता था कि सेंटा उसकी आंटी लिंडा और अंकल हावर्ड का रिश्ता भी सुधार दे। साथ ही जॉर्डन और स्टीवी असल में ढोंग करने की बजाय सच में लड़के होते, क्योंकि अपनी बहादुरी की लेगेसी को कायम रखने के लिए हावर्ड हमेशा से ही लड़के चाहता था। गुस्से में मैक्स चिल्लाता है कि उसे ना तो अपने इस पूरे परिवार से और ना ही क्रिसमस से कोई लगाव है। ये सुनकर टॉम मैक्स के रूम में जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि भले ही उसके कजन्स और अंकल आंटी कैसे भी हों, मगर परिवार को साथ रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन मैक्स का दिल टूट चुका था, जिसके चलते वह अपना विश वाला लेटर फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक देता है, और बजाय नीचे गिरने के वो फटा हुआ लेटर सर्दियों की ठंड हवाओं में आसमान में कहीं गायब हो जाता है। और यहीं से कहानी का असली डरावना मोड़ शुरू होता है। उसी रात एक ज़बरदस्त बर्फीला तूफान पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लेता है। बिजली चली जाती है और माहौल में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। आगे 24 दिसंबर की सुबह पूरी फैमिली डेली एमिनिटीज़ के गायब होने की वजह से थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। तभी दरवाजे पे एक डिलीवरी गाय कुरियर देने आता है, जहां बाहर पहले से ही एक बहुत बड़े गिफ्टों से भरा बैग रखा हुआ था, जिसे डिलीवरी मैन तो बिल्कुल नहीं लेकर आया था। लिंडा वो बैग हावर्ड से कहकर अंदर रखवा लेती है। तो वहीं बैथ को ये मोमेंट अपने परिवार से छुटकारा और अपने बॉयफ्रेंड से मिलने का मौका नजर आता है। वो 1 घंटे में अपने दोस्तों से मिलके आने की परमिशन अपने मॉम डैड से लेकर बर्फीले तूफान में अकेले ही निकल जाती है। तभी उसके थोड़े आगे बढ़ने पर ही आसमान अचानक काला हो जाता है, जिस बीच बैथ को दूर खड़ी एक बड़ी डरावनी सींगों वाली परछाई दिखती है, जो डरावनी आवाज़ों के साथ साथ घरों की छत पे कूदते हुए बैथ का पीछा करने लगती है। बैथ डर के मारे अपनी जान बचाकर उसी डिलीवरी मैन की वैन के नीचे जाकर छुप जाती है, जिससे उसे मदद की उम्मीद थी, मगर वो तो पहले ही उस भयानक एंटिटी को देखकर जम चुका था। तभी वो एंटिटी भी वैन तक पहुंच जाती है, मगर वो वहां बैथ के लिए एक जैक इन द बॉक्स का खिलौना छोड़ जाता है, जिसमें से खिलौने की जगह एक क्रिएचर निकलता है, जो बैथ को बड़ी बेरहमी से मार देता है। और जब बैथ वापस नहीं आती तो टॉम और हावर्ड उसकी तलाश में निकलते हैं। उन्हें बैथ के बॉयफ्रेंड का घर बर्बाद हुआ मिलता है, जहां चिमनी टूटी हुई थी और बर्फ पर बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं। तभी अचानक वही राक्षस हावर्ड पर हमला कर देता है, मगर टॉम उसे बचा लेता है। डरे हुए वो घर लौटते हैं, सभी खिड़कियां बंद कर लेते हैं और सुरक्षा के लिए तैयार हो जाते हैं। आगे रात को जब सब सो रहे होते हैं तो हावर्ड पहरा दे रहा होता है, लेकिन वो सो जाता है, और तभी चिमनी में से एक बड़ा हुक नीचे आता है, जिसमें एक जिंदा जिंजर ब्रेड मैन लटक रहा था। हावी जूनियर उसे खाने की कोशिश करता है, मगर अचानक ही वो जिंदा हो जाता है और हावी को चिमनी से खींचकर ले जाता है। अब इस घटना से पूरा परिवार बहुत डर जाता है और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब ओमी बताती है कि इस सब के पीछे क्राम्पस है, एक प्राचीन दानव जो उन लोगों को सजा देता है जिन्होंने क्रिसमस को मनाने की भावना खो दी हो। ओमी अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे बचपन में उसने अपने परिवार से नफरत की थी,
और क्रैम्पस ने उसके पूरे परिवार को नर्क में खींच लिया था। वो लोग अभी भी उसकी बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते, लेकिन जल्दी उन्हें सच का सामना करना पड़ता है। घर पर हमला होता है। अंदर रखे हुए बैग में से खिलौने और गुड़ियों के रूप में क्रैम्पस के साथी एक एक करके पूरे परिवार पर हमला कर देते हैं। जॉर्डन को एक बड़ा जैक इन द बॉक्स निकल लेता है। डॉर्थी, हावर्ड और बेबी क्रिसी को डार्क क्रिसमस एल्फ खिड़की से खींचकर ले जाते हैं। अब बचा हुआ परिवार वहां से सेफली भागने का प्लान बनाता है। टॉम सभी को एक खाली पड़े स्नोप्लाव तक ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ओमी पीछे रुकने का फैसला करती है ताकि क्रैम्पस का सामना करते वक्त बाकी सभी को भागने का समय मिल सके। ओमी का सामना क्रैम्पस से होता है, जो चिमनी से निकलकर उसके सामने आता है और उस पर अपने खिलौने वाले बैग से हमला कर देता है। तभी बाहर भी इतनी कोशिशों के बाद टॉम, सैरा और लिंडा को बर्फ के नीचे छिपे राक्षस निकल जाते हैं और अब खाली मैक्स और स्टीवी ही बचे थे, मगर उसे भी एल्स खींचकर ले जाने लगते हैं। और अब फाइनली मैक्स क्रैम्पस से मिलता है और वो उसे उसके फटे हुए लेटर के साथ एक बेल देता है, ये दिखाने के लिए कि ये सब उसकी गलती थी। और जब मैक्स को उसकी गलती रियलाइज होती है तो वो क्रैम्पस से स्टीवी और साथ में अपने परिवार को छोड़ने की भीख मांगता है। बदले में वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन क्रैम्पस उसकी माफ़ी ठुकरा देता है और स्टीवी को नर्क में फेंक देता है। और जब मैक्स को सब खोने का एहसास होता है तो वो भी अपनी गलती एक्सेप्ट करते हुए उसी गड्ढे में कूद जाता है। मगर अगली ही सुबह मैक्स अपने बिस्तर पर जागता है और जब वो नीचे अपने परिवार को हैप्पीली एक साथ एंजॉय करते देखता है तो उसे लगता है कि ये सब उसका बस एक डरावना सपना था। लेकिन जब वो सब क्रिसमस के गिफ्ट खोलते हैं तो उन्हें एक बैल मिलती है जिस पर क्रैम्पस लिखा हुआ था, जिसे देखते ही सब सुन पड़ जाते हैं और उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लगता है। कैमरा जूम आउट होता दिखता है और दिखाता है कि उनका घर एक स्नो ग्लोब के अंदर बंद है। ये स्नो ग्लोब क्रैम्पस के अंडरवर्ल्ड में उसकी निगरानी के लिए रखा गया है, जिससे साफ पता चलता है कि क्रैम्पस ने उन्हें और उन्हीं की तरह कई सारे परिवारों को हमेशा के लिए कैद कर रखा है और ये कोई सपना नहीं बल्कि एक हकीकत है। और इसी भयानक सच्चाई के साथ ये फिल्म यहीं एंड हो जाती है। तो क्रैम्पस एक्चुअल में सेंटा क्लॉज का ही एक खतरनाक रूप या कह सकते हैं कि उसका राइवल है। जहाँ सेंटा अच्छे बच्चों को तोहफा देता है तो वहीं क्रैम्पस शरारती बच्चों को सजा देने आता है, जिन्हें वो पकड़कर अपनी बोरी में डालकर नर्क में ले जाता है। और आपको हैरानी होगी कि यूरोप के कई देश जैसे ऑस्ट्रिया और जर्मनी में क्रैम्पस के नाम से त्यौहार दिसंबर की हर 5 तारीख को मनाया जाता है। इस दिन लोग क्रैम्पस जैसे कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमते हैं, बच्चों को डराते हैं, उन्हें सजा देने का नाटक करते हैं ताकि वो बुरे काम करने से बचें। यूरोपियंस के हिसाब से ये परंपरा अच्छाई और बुराई के बीच के डिफरेंस को दर्शाती है। सो होप यू गाइज लाइक दिस वन। See you in the next video. Till then, be happy and stay cinematic.